आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये साल बहुत ही अच्छे से बीते। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट फैक्टर पेपे कॉइन का, कि वो $1 बाय 2025 पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो फर्स्ट फैक्टर था हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके देख लिया था। आज जो वीडियो है ये सेकंड फैक्टर पे है, और सेकंड फैक्टर क्या है? वो है बर्न मैकेनिज्म, या बोल लो सप्लाई रिडक्शन। इसका मीनिंग क्या है, आसान शब्दों में समझते हैं। आइए। तो आपने डिमांड और सप्लाई के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। किसी भी क्रिप्टो के प्राइस जो अप डाउन होते हैं वो टोटली डिपेंड करता है उसके डिमांड पे, उसके सप्लाई पे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक सिटी है, ठीक है। उस सिटी में सिर्फ एक फ्रूट का शॉप है और वो सिर्फ आम बेचता है ना। टोटल उसके पास एक दिन में 50 आम होते हैं बेचने के लिए। हर आम को वो ₹1 में बेचता है। और जिस सिटी में ये आम को बेचते हैं ना, वहाँ टोटल अभी करेंटली 50 लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब मान के चलना, अगर सिटी में जो लोग हैं वो 50 की जगह 100 हो गए, तो यहाँ हो ये रहा है कि आम सिर्फ 50 है, बट उसका डिमांड करने वाले लोग 100 हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो प्राइस है ना आम का, वो बढ़ जाएगा। सपोज वो ₹10 हो गया। तो यहाँ हुआ क्या, डिमांड बढ़ा, मतलब 50 से 100 लोग हुए। सप्लाई तो कम ही था, 50 ही था, तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो गया। कितना हुआ? ₹10। सेकेंड एग्जाम्पल, अब मान के चलना जो सिटी में लोग थे ना वो 50 से 25 हो गए। तो यहाँ पे तो फिर डिमांड ही कम हो गया। अब 25 लोग हैं और आम 50 है, तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ चुका है और डिमांड कम हो चुका है। तो यहाँ चांसेस है कि सपोज हम ये मान लेते हैं कि जो प्राइस है वो वापस ₹1 हो गया। तो इसी टाइप का क्रिप्टो का मार्केट भी होता है। सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम होता है, और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस कम होता है। और वही अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाता है। अगर पेपे कॉइन की बात करें तो करंटली ऑलमोस्ट 420 ट्रिलियन सप्लाई है उस कॉइन का। तो इन फ्यूचर अगर उसका सप्लाई कम हो तो चांसेस है कि प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। पर फिर भी जो $1 का टारगेट है ना, वो बहुत ही मुश्किल होगा अगर 99% सप्लाई भी कम हो जाए तो भी। और भी 3 फैक्टर्स है जिनका ध्यान हमें देना पड़ेगा प्राइस $1 पहुंचेगा या नहीं वो डिसाइड करने में। हाँ, पर अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो आराम से चांसेस है कि जो पेपे कॉइन है ₹1 ₹10 तक तो पहुंच ही सकता है। तो अब तक हमने 2 फैक्टर कंसिडर कर लिए। सबसे पहले फैक्टर था मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेकंड फैक्टर था बर्न मैकेनिज्म, या बोलो सप्लाई रिडक्शन। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम बाकी जो 3 फैक्टर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।